भैया हरो राम नाम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत। वो आज हम जो परिदृश्य दिखा रहे, बड़ा मलया थाना क्षेत्र को एक ग्राम है नन्हे सूचपुरा, जो ग्राम कई दशक से शराब से प्रताड़ित थे और कई युवा लगभग शराब के कारण ऊपर चले गए और कई जो लोग हैं वे अपने खेत पटिया और घर के सामग्री बेच चुकी और यही से प्रताड़ित होकर हमारी ग्राम ने सभी महिलाएं और पुरुष एकत्रित भए हैं शराबबंदी के निर्णय खा लेके। तो भैया हम जानते हैं ग्राम के सरपंच अजीत लोधी जी से, ये शराबबंदी की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले तो अब आपके लाने दो हाथ जोड़ के राम राम। जो हमारे गांव की महिलाओं के थोड़े से निवेदन के बाद आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे कवरेज लेवे के लाने, और पूरे गांव की महिलाएं सुबह से, हम तो मलेरा में थे, अपने काम से गए थे, थोड़ी सबके फ़ोन गए कि सरपंच तुम कहाँ हो, इतने आओ। हमने कि यह हमारा है। उसके बाद थोड़ी सो आपसे भी निवेदन करो तो आप भी आ गए। जब तक पूरी महिलाएं यहाँ पुरुष एकत्रित हो गए थे, उसके बाद हमने सेक्रेटरी साहब को भी फ़ोन लगाओ कि सब लोग गांव के जुड़े हैं तो आप भी समय से पहले आ जाओ। तो सेक्रेटरी साहब भी के बीच में उपस्थित हो गए और इस गांव में शराब की बहुत अति हो गई। हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, अन्य गाँव में भी महिलाएं बहुत जोर शोर से लगे हैं, पुरुष भी लगे हैं कि भैया जो नशा नाश की जाए है, कोनो भी प्रकार से ई पे अंकुश लग जाए तो गांव की बर्बादी और हमारी आपकी सबकी बर्बादी रुक सकत है। इससे सबसे ज़्यादा महिलाएं त्रस्त हैं। लाडली बहना पैसा आग तो वे भी आदमी मुँह पीट के जबरदस्ती छुड़ा ले। कैसो लाडली बहना के पाई जाओ तो लाडले पुरुष खा जा आदमी, लाडले भैया है जबरदस्ती मुँह पीट के छुड़ा ले। हम उनके साक्षी भी हैं। कई बार हमें विवाद में बीच बचाव कहे भी जाने आउट नौबत जा तक आउट के महिलाएं रोती रह जात बेचारी। अब जो अपने भारत देश में महिलाएं शराब के अवैध शराब के बहुत प्रताड़ित हैं। कैसे के बाद बिक रही तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बताओ यार भैया कि लाडली लक्ष्मी बहना के रुपयन को भी दुरुपयोग हो रहा, ई पे अंकुश कैसे लगाओ जाए, जो भी आपकी बुद्धि पे निर्भर करत। यही के लाने हम है गांव की महिलाएं एकत्रित हो रही और जा भी कह रही कि अगर शासन प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि आप लोग जब शराबबंदी अगर अवैध शराबबंदी चालू करवा रहे हो तो आने वाले चुनाव में आप उन्हों भी वोट ना मिले। नहीं तो अपने थाना अधिकारी हैं जो या थाना निरीक्षक हैं जो, इनको बुलाया क्या है इस मामले में? उनको सूचना दी गई? अभी उनको फ़ोन पे सूचना दी गई है और उनका भी कहना है कि हमने बोला उनसे कि महिलाएं सब लोग आपके पास आए कि आप महिलाओं के पास आए। तो मैडम ने बताया है कि हमारी कोई मीटिंग चल रही है, जैसे ही आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म आती है तो आप लोग परेशान ना हो, हम आपके पास में आ जाएंगे। हाँ, तो हमें क्या आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को भी कि इस नगर ने अभी तक कितने युवाओं को और यहाँ के व्यक्तियों को शराब से सुरक्षित आड़ते देखा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है साहब, लेकिन जी एक बार पूर्व में हो चुकी है। यहाँ की जो लोग शराब बेचते थे उस शराब के पैसे भी दिए थे हमारे भाई, वो आज स्थिति में इस दुनिया में नहीं है। उस जो दार शराब यहाँ के लोगों द्वारा अवैध बेची जाई थी, उस शराब के पैसे दे के कुआं में बिकवाई गई थी। लेकिन फिर से धीरे धीरे उन लोगों ने जी अपना कारोबार चालू कर दिया है। वो आज ऐसी स्थिति पे आ गया है कि बहुत विकराल स्थिति बन गई है शराब की। वो अवैध शराब के कारण यहाँ की महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो नहीं पीते हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं। लड़ाई भी लड़ें तो किससे लड़ें, ये कि अधिकांश लोग शाम को और दिन में दारू पी के फैलते हैं। तो सही बताओ सरपंच साहब, अधिकांश की बात ना करो, अगर 100 की बात करो तो प्रतिशत बताओ कि नन्हे सूचपुरा गाँव में प्रतिशत कितों से जो नहीं पी रहे? ज़्यादा से ज़्यादा 5% आदमी हैं जो दारू नहीं पी रहे। हाँ, बाकी 95% आदमी दारू में 24 घंटा जब तक पैसा लाएं, 24 घंटा तो नहीं गा जा सकत, बहुत
कहूँ से भी पैसा कहूँ न कहूँ से मार पीट के महिलान हो गानों या गाने धाय के उन्होंने कोनो कार्ड से बात तो पैसा चाल लेके और शराब पियत है। अब हमें जो बताओ, जैसे नन्हे सुपुत्रा में टोरिया में तो हो ही गई, आज 9-10 साल होने चाह रहे। अब अगर नन्हे सुपुत्रा में भी शराबबंदी हो जाए तो जो कहा है कि बड़ा मलया ठेका में उसे आत सुबह बड़ा मलया ठेकेदार है, कितना नुकसान लगे जो अंदर नहीं लगा तो बा उन्हें पहले सोचो चाहिए कि ये गलत काम है, नुकसान लगे या उसे हम लोगन हो कोनो दिक्कत नहीं है। हम अपनी बचत सोचने हैं कि हम लोगन की कैसे बचत हुई है। भैया नन्हे सुपुत्रा की जो शराबबंदी अगर हो जाए तो 15% बिक्री गिर जाए। ऐसा कोनो काम नहीं है कि जो नन्हे सूच प्रवासी नहीं कर सकत। आज़ादी के आज तक हमारे ग्राम पंचायत में रोड की व्यवस्था भी नहीं होती, और जब पूरा गांव लग गया मैं छोटे छोटे दूध पियत बच्चन से, तो वो भी काम हमारे ग्रामवासियों ने पूरा कर ला। बा वो चीज़ की आप सामने वही पे से निकाय के आए हो, बा देख भी रहे हो। और शराबबंदी ऐसी कोनो बड़ी बात नहीं है कि जब बंद न पे, जब पूरे गांव की महिलाएं अकेली प्रणत लें पुरुष तो बहुत दूर की बात है, तो इतने कोई शराब ना बेच पे। बुंदेलखंडी में कहाँ आ गए क्या गए, महिलाएं गेट के बगल में टिणों का रखन लगे, गैया बछियाँ मगावे, समझ रहे, गैया बछियाँ मगावे। हम जाने के कि को घाव उठाऊँ आए। और अगर शराब पी के पुरुष आ रहा हो तो उनकी घर शाम के रोटी वोटी दही न जा कर जाए फिर में पी लाई, अब तुम उतना ही खाओ रोटी, घरे नहीं आ। अरे दारू तो हो जाए अपने आप बंद। और फिर जब ये सब महिलाएं इकट्ठी हैं तो ये सीधी इकट्ठी महिलाएं पहुंचे थाने तो अपने आप बंद हो जाए, बेचबे बारे बंद हो जाए और पीबे बारे बंद हो जाए। और हमारे जो सरपंच साहब ने एक ठानी है कि गांव का शराब मुक्त करने तो उनको पेड़ भी पूरा हो जाए। क्या गलत तो नहीं किया सरपंच? नहीं, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। मीडिया के माध्यम से जो ये चीज़ सुन रहा हो, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने गाँव में ऐसी मुहिम चलाएं जिससे इस शराबखोरी से गांव मुक्त हो पाएँ। और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि अवैध शराब पे जितना लगाओ जाए तो आप लोग सब सहयोग करो जिसे अवैध शराब न बिक पावे। देखो गांव अगर शराब मुक्त चाहने तो दो ही हैं उपाय। एक तो गांव की महिलाएं एकजुट हो जाएं, और जो ये युवा पीढ़ी दिख रही है, आपका युवा दिखाओ तो ना कैमरामैन, युवा पीढ़ी देख गांव की जननी तरुणाई और युवा पीढ़ी, अगर इन दो लोगों ने ठान लाओ कि हमें शराब मुक्त करने नन्हे सुपुत्रा, तो नन्हे सुपुत्रा भी शराब मुक्त हो जाए। और जे ना जो खेत बिके ना पटिया बिके, और घर के द्वार में महाराजा गेट लगन लगे। अब जो कछु तुम्हें भैया चाहने हुए क्या तो घर के टाठी और कड़ाई बेचने होवे सो तो पियत रहो, नहीं तो जो उनके घर की मालक नहीं हैं और माता जी हैं सो इनकी बात सुन लो और दारू छोड़ दो। बच्चा देखा कैसा बच्चा पी के आऊ बड़े बड़े सो बच्चा देख रहा है कि जे हमारे पापा जे हाल कर रहा है सुबह बच्चा ने सारा बेबी जो भैया इनकी क्या वो जो है कि जो नन्ही तरुणाई देख रही नन्हे मुन्ने कि हमारे पापा पी के आ रहे तो बेबी आगे अकेला ने बेजा बन रहे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने, उन्हें पहला वही घूंटा लेने। सो अगर युवा पीढ़ी हो अगर तुम्हें अपने बाल बच्चे संभालने और पीढ़ी संभालने तो दारू बंद करने। जब हम नहीं कह रहे, जब जे योरे कहें जो पिताड़े थे, क्या हम गलत तो नहीं कह रहे? इसे कह रहे हैं कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो पैसा नहीं मिले सुबह तो बाई जात फिर ही रहे, फिर पर उनको का पढ़ा लें। कैसी लो भैया लो, सब दारू पी के हमारे पति खत्म हो गए, हम तो फिर रहे नहीं जो का नाम है तुम? लक्ष्मण लोधी। दारू नहीं पीते तो हम कहाँ ऐसे रोज फिरते, हमारा बच्चा फिर रहा ऐसी करा। सब जनों की निवेदन है कि सब सुरक्षा देगा, उठवा हम रो रहा कौन है जो इनकी आत्मिक पिताड़ना है, इन्हें दारू में अपने पति का खो दो। वो आज ये बिना पति के देखो ये कैसी रो रही, ती बिना एक महिला को जीवन कितना कठिन है वो इनसे
भाई कछु लोग ना हमारी बात बुराई लग रही हुई है, हमारी बात बुराई लग रही हुई है, लेकिन हम जो दिखा जो भविष्य है दारू पीवे से आपके जाबे के बाद महिला की घर के मुखिया की क्या स्थिति हो, बाप खुद देख लो। लड़कन को कैसो का है, क्या बच्चा है? एक बच्चा है, बच्चा नहीं बनो बाप खुश हो, बच्चा न को न भागो नहीं, हमारा तो हम हो रहा है। लो देख रहे भैया ऊपर आपसे, ऊपर से बैठ के आप देख रहे हो कि ये कैसे रो रही, कैसे तड़प रही। अगर आपने दारू ना पी होती तो आज आप जिंदा होते, और जी तड़पती ना खुशहाल जीवन जीती। तो भैया यही प्रताड़ना खा बंद करने और एक ही शपथ एक गांव की महिला ने और गांव के पुरुषों ने लाई है। अब आगे की जवाबदारी इनके ऊपर तो है ही है, और ये अपनी जवाबदारी लेवे के लाने तैयार भी हैं, लेकिन कब प्रशासन इनके संगे खड़ो। हम बड़ा मलेरा अनुभाग के एसडीओपी है रोहित अलावा जी, उनसे व्यक्तिगत निवेदन कर रहे, और जो हमारे बड़ा मलेरा थाने की नगर निरीक्षक महोदय हैं श्रद्धा शुक्ला जी, उनसे भी आग्रह कर रहे इन गांव वाली महिलाओं की ओर से, गांव के प्रशासन की ओर से, कई नन्हे सुपला गांव से जो कटती की बिक्री कमीशन की बिक्री और बंद करवा दो। जो गांव बहुत प्रताड़ित थे, जो गांव बुझ चुको, शाम हो कब आप आ जाओ और ये गांव के नज़ारा देख लो, आपको समझ जाओ कि शराब का कहावत, शराब का कहावत अपने आप समझ जाओ। और बुंदेली चुगली से प्रधान जन की रिपोर्ट।